Hello, young learners. How are you all today? Welcome back to my channel. वैदिक मैथमेटिक्स में कई सारे ऐसे सूत्र हैं जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। ये सूत्र स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही किस्म के हैं। हम लोगों ने निखिलम सूत्र और एकाद न्यून पूर्वेण सूत्र देखा जो कि स्पेसिफिक नंबर्स पे ही अप्लाई होता है। बिल्कुल वैसे ही आज हम लोग एक और सूत्र देखेंगे जिसे हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण नाम से जानते हैं। ये भी स्पेसिफिक नंबर्स के लिए ही यूज़ होता है और ये सूत्र नंबर 1 है। वैदिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट सूत्र है। इनफैक्ट इसे हम लोग निखिलम सूत्र का एक कोरोलरी भी समझ सकते हैं। जिस तरह से एकान्वेन पूर्वेण सूत्र में हम लोगों ने प्रीवियस नंबर से एक नंबर छोटा लिया था, कम लिया था, उसका ठीक ऑपोजिट होता है इस केस में। इस केस में हम लोग प्रीवियस नंबर से एक नंबर बड़ा लेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक पूर्वेण, 1 मोर देन द प्रीवियस वन। हम लोग प्रीवियस नंबर से एक नंबर ज़्यादा लेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये भी स्पेसिफिक नंबर्स पर यूज़ होती हैं लेकिन अक्सर बहुत काम आती हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ओलंपियाड्स में। जब हम लोग को फटाफट आंसर टिक करना है, 4 ऑप्शंस में से फटाफट आंसर टिक करना है एमसीक्यूज़ में, तो ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। इसे हम लोग बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाएं उससे पहले इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि अप्लाई होने बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह एकान्वेन पूर्वेण में हम लोगों ने देखा था कि दोनों में से कोई एक नंबर सिर्फ 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक नंबर में सिर्फ 9 ही होना चाहिए, तो ही हम लोग एकान्वेन पूर्वेण सूत्र को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस केस में हमें ये देखना है कि जो भी हम लोग को प्रॉब्लम दिया गया है, जो भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग को दिया गया है, उसके यूनिट डिजिट्स, दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड के यूनिट डिजिट को मिला के सम होना चाहिए 10। क्लियर? पहला पॉइंट होता है कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड के यूनिट डिजिट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 10 आना चाहिए। और दूसरा रूल ये है कि उसके अलावा, यूनिट डिजिट के अलावा बाकी जो भी डिजिट हैं वो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड दोनों में सेम होने चाहिए। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि यूनिट डिजिट का वैल्यू 10 होता है ऐड करने से और बाकी सारे डिजिट सेम टू सेम है दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड में, तो बहुत ही आसानी से हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को यूज़ करके बिना लंबे मल्टीप्लिकेशन के, बिना लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स के, हम लोग कुछ ही सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अपने पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 58 × 52। तो बहुत ही आसान है ये ट्रिक, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास देखिए यूनिट डिजिट है 8 और 2। इन दोनों को सम अगर हम लोग करते हैं तो ये होता है 10। 8 + 2 = 10। और दूसरा रूल क्या है कि 10th डिजिट जो हम लोग के यहाँ पे है मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड में 5 है, ये सेम होना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे दोनों में 5 ही है, तो ये रूल हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? हमारा पहला स्टेप होगा एक अधिक नंबर, प्रीवियस नंबर से एक अधिक नंबर हमें लेना है। तो प्रीवियस नंबर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे 5 को। 5 हमारा प्रीवियस नंबर है, ठीक है। यूनिट डिजिट के अलावा जो भी डिजिट हो उसे हम लोग प्रीवियस नंबर ही मानेंगे।
तो 5 हमारा प्रीवियस डिजिट है यहाँ पे, और 5 को हम लोग 1 नंबर ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से एक बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 6। तो 5 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक अधिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30। और ये हमारा 30 हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा। क्लियर। और राइट हैंड साइड के लिए कुछ भी नहीं है। राइट हैंड साइड में जो भी दो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज 8 2 is 16। तो हो जाएगा ये हमारा कंप्लीट आंसर। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 73 × 77। ठीक है, तो 3 + 7 = 10। दोनों यूनिट डिजिट को मिला के आंसर 10 आता है। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 7 का एक और अधिक नंबर लेंगे जो होता है 8। तो 7 × 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो देता है हम लोग को 56। और राइट साइड में 7 3 is 21। तो सिंपल 5 6 2 1 हमारा हो जाता है आंसर। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 26 × 24। तो केस सेम है, 6 + 4 10 हो जाता है, और दोनों ही 10th डिजिट में 2 है। तो हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़े नंबर से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, जो कि हमें देगा 6। और राइट हैंड साइड में 4 6 हो जाता है 24। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 624। तो बिना कैलकुलेशन के मेंटली हम लोग ऐसे आंसर्स फटाफट निकाल पाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। 91 × 99। तो देखिए ये दोनों ही बेस से छोटे नंबर हैं। इसमें हम लोग बाकायदा निखिलम सूत्र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस ट्रिक से भी बहुत आसानी से सॉल्व होता है। 10th डिजिट सेम है और यूनिट डिजिट का ऐड अप करने से सम मिलता है 10। तो 10th डिजिट को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, जो कि हमें देगा 90। और राइट हैंड साइड के डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 9 1 = 9 हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 09 लिखना होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम लोग एक 0 को यहाँ पे ऐड करेंगे। एक 0 की डिफिशियंसी है, इसलिए हम लोग एक 0 को ऐड करेंगे। एक और रैंडम एग्जांपल देखते हैं। 127 × 123। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों ही केस में 10s और 100s डिजिट सेम है, जो कि है 12। और यूनिट डिजिट का सम हो जाता है 10। तो हम लोग इसी सूत्र को यूज़ करेंगे यहाँ पे, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को ही यूज़ करेंगे। 12 को हम लोग एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाता है 13। और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 156। और राइट साइड में 3 7 is 21। ओके, ये नंबर भी इसका बेस अगर हम लोग देखते हैं, वो 127 और 123 का तो बेस होता है 100। तो क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो राइट हैंड साइड में हम लोग को कुछ इस तरह से नंबर ही मिलने चाहिए जिसमें 2 डिजिट हों। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। 142 × 148। तो दोनों ही 14 है, 10th डिजिट, और 100th डिजिट 1414 है। तो वापस हम लोग यहाँ पे यही रूल यूज़ कर लेते हैं। 14 × 15 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 210। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है। जनरली हम लोग को 14 का स्क्वायर तो पता ही है। 14 का स्क्वायर होता है 196, और हम लोग को यहाँ पे 14 × 15 करना है। तो हम लोग 14 को और ऐड कर दें, 196 में 14 और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 210। और
राइट साइड में, तो 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर हो जाता है 21016। देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से आसान है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 142 इंटू 148 हम लोग रेगुलर मेथड से मल्टीप्लाई करें, 3 स्टेप 4 स्टेप पे मल्टीप्लाई करें, इससे ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग 14 इंटू 15 फटाफट करें। अगर हम लोग को मेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र यूज़ करके भी कर सकते हैं, इसे बड़ी ही आसानी से, या फिर निखिलम रूल यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग 10 को बेस ले सकते हैं और ये फटाफट आ जाएगा, या फिर हम लोग लॉजिकली भी करें तो ये आ जाएगा। 14 इंटू 14 होता है 196, इसमें 14 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 210। चलिए एक और रैंडम एग्जांपल दे ले। 172 इंटू 178, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 17 इंटू 18। तो चलिए हम लोग ये ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र यूज़ करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 इंटू 18, तो राइट साइड से शुरू कीजिए। 8 7 56 हो जाता है, 8 1 8 प्लस 7 1 7 15 प्लस 5 जो कैरी ओवर है इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 1 1 इज़ 1 प्लस 2 हो जाता है 3। तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिजल्ट आएगा 306, और राइट हैंड साइड तो बहुत ही सिंपल है, 8 2 ज़ा 16, बस 16 रख दीजिए, हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 194 इंटू 196, तो यहाँ पे 19 है, 19 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 19 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान है। 19 2 ज़ा इज़ 38, तो ये हो जाएगा 380, 6 4 ज़ा हो जाता है 24, तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 24। तो ओवरऑल आंसर होता है 38024। एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। 235 मल्टीप्लाइड बाई 235, देखिए ये एक स्क्वायर भी है, 235 का स्क्वायर है ये, और इसे हम लोग इसी रूल से निकाल सकते हैं इसका आंसर भी। तो 23 इंटू 24 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग को स्क्वायर नहीं पता 24 का तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र यूज़ करेंगे। 23 इंटू 24 राइट हैंड साइड से शुरू करें, 4 3 ज़ा हो जाता है 12, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, 8 प्लस 6 इज़ 14 प्लस 1 इज़ 15, एंड 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 1 इज़ 5, तो ये हो जाता है 552, और 5 5 से हो जाता है 25, तो हमारा ओवरऑल आंसर है 55225। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, और तीन डिजिट के नंबर्स को अगर हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र से मल्टीप्लाई करें तो उससे ज़्यादा आसान तो हम लोग को 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हम लोग मेंटली कर पा रहे हैं, एकदम आसानी से कर पा रहे हैं, बस प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आप डेफिनेटली इसे मेंटली कर पाएंगे। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 362 इंटू 368, तो देखिए 362 इंटू 368, तो 2 और 8 को तो साइड में रख दीजिए। 36 इंटू 37 को हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक भ्रम सूत्र यूज़ करके फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, मेंटली करते हैं। 7 6 इज़ 42, कैरी हो जाता है 4, 7 3 इज़ 21 प्लस 3 6 इज़ 18 हो जाता है 39, प्लस 4 ऐड कर दीजिए हो जाता है 43, वापस 4 कैरी है हम लोग के पास, और 3 3 इज़ 9 प्लस 4 हो जाता है 13। तो क्या आया हमारा रिजल्ट? 1332, करेक्ट, 1332। और राइट हैंड साइड में तो एकदम ही ईजी है,
8 2 16 करना है हम लोगों को, तो ये 16 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। हमारा रिज़ल्ट आ जाता है 133216। चलिए अब हम लोग एक 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1043 इंटू 1047। तो यूनिट डिजिट में 3 और 7 है, दोनों को ऐडअप करेंगे तो 10 आएगा, और बाकी तीनों ही डिजिट 104 है, तो सेम डिजिट है, तो हम लोग इसको 104 इंटू 105 कर सकते हैं। एक नंबर बड़े से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फटाफट हम लोग ऊर्ध्व त्रिज्याम सूत्र यूज़ करके ये करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो 5 4 20 हो जाता है। 2 इज़ आवर कैरी। सेकेंड स्टेप में 5 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 0 इंटू 4 इज़ 0, तो 2 रिमाइंडर, 2 जो कैरी है वही रिमाइंडर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में 5 1 5 प्लस 4 इज़ 9। फोर्थ स्टेप में 0 इंटू 0 इज़ 0 एंड फिफ्थ स्टेप में 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये हमें देगा 10920। ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो सिंपल है, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 21। तो हमारा ओवरऑल आंसर होता है 1092021। देखिए ये दोनों नंबर्स बेस से बड़े हैं, तो निखिलम रूल यूज़ करके भी हम लोग इसे कर सकते थे, बड़ी ही आसानी से आंसर आ जाता हमारा। और अदरवाइज़ अगर हम लोग ये एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र यूज़ करके भी कर सकते हैं। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 4524 मल्टीप्लाइड बाई 4526। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि यूनिट डिजिट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट 10 आएगा। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इस सूत्र को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग 452 को 453 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊर्ध्व त्रिज्याम सूत्र यूज़ करते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 3 2 इज़ 6, सेकेंड स्टेप 3 5 15 प्लस 5 2 10 25, 2 कैरी। थर्ड स्टेप 3 4 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45। 2 कैरी को ऐड कर दीजिए, हो जाता है 47। 4 इज़ कैरी। नेक्स्ट स्टेप 5 4 20 प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू 40। इसमें 4 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 44 एंड अगेन 4 कैरी हो जाता है। लास्ट स्टेप में 4 इंटू 4 इज 16। 16 में 4 ऐड कर दीजिए, हो जाता है 20। तो हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा होगा 204756 और राइट हैंड साइड में 6 4 इज़ 24। बहुत सिंपल है, 6 4 इज़ 24, तो हम लोग यहाँ पे 24 लिख देंगे। तो हमारा ओवरऑल आंसर हुआ 20475624। देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इतने तक ही नहीं है इसका लिमिटेशन, ये हम लोग और बहुत सारे नंबर में अप्लाई कर सकते हैं इस सूत्र को, और बहुत सारे नंबर में बहुत ही इजीली अप्लाई किया जा सकता है। मैं एक और एपिसोड लूँगी इसी सूत्र के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे हम लोग और नंबर्स के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ यूनिट डिजिट के कॉम्बिनेशन को देखा कि जब यूनिट डिजिट का सम 10 हो जाता है तो ये रूल कैसे काम करता है। हम लोग अगले एपिसोड में एक बार वापस इसे और डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे, अगले संडे को 11 बजे सेम टाइम। अभी के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा टॉर्चर करना सही नहीं रहेगा। अभी वक्त हो चुका है, हम लोगों ने जो सीखा उसे हम लोग को प्रैक्टिस करने का टाइम हो चुका है। तो ये रही आपके सामने प्रैक्टिस शीट। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ये ट्रिक आपके लिए कैसी रही? आप लोगों ने अगर आज के वीडियो से कुछ सीखा, कुछ जाना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस
प्रैक्टिस सेट से हम लोग मेंटली बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं यहाँ पे, इन्हें सॉल्व कीजिए। अपने अनुभव, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स और टिप्स के लिए हर हफ्ते मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम लोग साथ में सीख सकें मैथ्स के और बहुत सारे ट्रिक्स। अभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, और इस पीरियड का यूटिलाइज़ करके अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके बहुत कुछ नया सीखने को है। इसे हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर सीख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले संडे 11 बजे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। सी यू अगेन वेरी सून।